अंजलि, जब भी काम से फुर्सत मिलेगी मैं सिंगापुर से दौड़ा चला आऊंगा। अब इजाजत दो। और बाबूजी, मेरी अंजलि का ख्याल रखिएगा। बेटा, तू फिक्र मत कर। मैं अंजलि को अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा लाड और सम्मान दूंगा। अच्छा, अब मैं निकलता हूँ, अपना ख्याल रखना। बाबूजी, ये लीजिए ताजा अदरक वाली चाय। इसे पीकर आपकी दिन भर की सारी थकान तुरंत मिट जाएगी। बहू, जरा यहाँ बैठो। आज तुम्हारे हाथ की चाय का स्वाद वाकई में बहुत लाजवाब है। बहू, मुझे लगा कि इस विषय पर तुमसे खुलकर चर्चा करना अब बहुत जरूरी है। जी बाबूजी, बताइए क्या बात करनी है आपको। बहू, अब इस उम्र में अकेलापन बहुत सताने लगा है। मन करता है कोई पास हो जो मेरा साथ दे और मुझे खुश रखे। बहू, मैं सोच रहा हूँ कि अब फिर से घर बसा लूं। बाबूजी, ये क्या कह रहे हैं? मैं हूं ना आपकी सेवा के लिए। बाबूजी, आपकी खुशी के लिए मैं सब कुछ करूंगी। आपका ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अच्छा बहू, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि तुम मेरी खुशियों का ख्याल किस तरह रखती हो। बाबूजी, अब आप फिक्र छोड़िए और मुस्कुराइए। इस घर में अब हमारे सिवा और है ही कौन। बाबूजी, आज की रात आपके लिए बहुत यादगार होगी। मैंने आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज सोच रखा है। अरे बहू, खुशबू तो बड़ी लाजवाब है। आज क्या खास सब्जी पक रही है? बाबूजी, आपकी पसंद की पनीर की सब्जी बना रही हूँ। बहू, क्या अभी तक सफाई ही चल रही है? बस बाबूजी, हो ही गया, सारा कचरा साफ कर दिया। बाबूजी, आप चलिए, बस ये खत्म हो ही गया है। मैं अभी आती हूँ। बाबूजी, सारा काम खत्म हो गया है। अब मैं थोड़ी देर कमरे में जा रही हूँ आराम करने। आजकल के ये अखबार वाले भी ना कुछ का कुछ भी छाप देते हैं। काफी देर हो गई, बहू अभी तक बाहर नहीं आई। जरा चलकर देखता हूँ क्या कर रही है। बाबूजी, आप कुछ चाहिए था क्या? वो मैं अपनी दवाई ढूंढ रहा था, सोचा तुमसे पूछ लूं। बाबूजी, ये लीजिए दवाई। आप भी ना अक्सर भूल ही जाते हैं। शुक्र है तुमने ढूंढ ली। क्या बात है बहू, बहुत परेशान लग रही हो? बस उनके बिना ये घर थोड़ा खाली खाली सा लगता है जी, घबराने लगता है। लेकिन बहू, मैं तो हूं ना। अच्छा बहू, वो सुबह तुम किसी सरप्राइज की बात कर रही थी, क्या है वो? अच्छा, कुछ तो है। हाँ, देखना। क्या है बताओ ना। बस थोड़ा इंतजार बाबूजी, शाम को पता चल जाएगा। कोई सरप्राइज है क्या? चलो बहू, आराम करो, मैं भी अब चलता हूँ। जी बाबूजी, शुभ रात्रि। Oh
हेलो, आप कैसे हैं? आप ठीक तो है ना? अरे अंजलि, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तुम बताओ, घर पर सब और पिताजी कैसे हैं? हम दोनों एकदम बढ़िया हैं, पर सच बताइए, क्या आपको मेरी जरा भी याद नहीं आती? अंजलि, यहाँ हर पल तुम्हारी याद आती है। वादा है, काम खत्म होते ही तुम्हारे पास आऊंगा। बस मुस्कुराती रहो, तुम्हारी यही हंसी मेरी ताकत है अंजलि। ठीक है, फोन रखती हूँ। अपना ध्यान रखना। बिल्कुल, बाय। किसी औरत के हंसने की आवाज थी, पर घर में तो मेरे और बाबूजी के सिवा कोई तीसरा है ही नहीं। बाहर जाकर ही देखना होगा, कौन है वहां। मुझे ये औरत कौन है और हमारे घर में इस वक्त क्या कर रही है? बहू, मैंने कहा था ना, मुझे अब एक साथी चाहिए, बस वही ढूंढने आई है। रिश्ते करवाती है बहू। मैंने इनसे साफ कह दिया है कि मेरे लिए कोई सुंदर और कम उम्र की जीवन साथी ढूंढ दे। सुंदर और कम उम्र की? मेरे इस घर में होते हुए आप फिर से शादी करेंगे? अगर बाबूजी ने दूसरी शादी कर ली तो घर जायदाद पर उस औरत का हक हो जाएगा और मेरे हाथ कुछ नहीं बचेगा। मुझे बाबूजी को इतना खुश रखना होगा कि वो शादी का ख्याल ही छोड़ दें। बस यही एक रास्ता है। बाबूजी को बाहर जाने की जरूरत ही क्या है जब घर में ही उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। बस एक बार करीब आ जाए, बस एक बार मेरे करीब आ जाए, फिर वो किसी और के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अजीब बात है, इस पहर बहू का यहाँ क्या काम? लगता है गहरी नींद में है बाबूजी। लाइए मैं थोड़ा सिर दबा दूं। बहू, इतनी पास ये क्या कर रही हो तुम? बाबूजी, मैं हूं ना आपकी सेवा के लिए, फिर किसी और को घर लाने की क्या जरूरत? बहू, अगर इस उम्र में तुम मेरा साथ दोगी तो ये सारी जायदाद तुम्हारी होगी और मैं दूसरा ब्याह भी नहीं करूंगा। बहू, ये सेवा सिर्फ मेरी दौलत के लिए है ना? अगर मेरे बेटे को जरा भी भनक लगी तो अनर्थ हो जाएगा। उसे खबर कौन करेगा? वैसे भी उसके पास रखा ही क्या है, मेरे तो सब कुछ आप ही है। सच्चा सुख तो वही है जहाँ दौलत हो, और मेरे लिए तो मेरा संसार आप ही है। अब चैन से सो जाइए बाबूजी, आज रात आपकी हर थकान दूर हो जाएगी। सूरज सिर पर चढ़ाया है बहू, आलस छोड़ो और घर के कामों में हाथ लगाओ। जब आंगन चमकेगा तभी तो सबकी नजरें मुझ पर ही टिकेंगी। आखिरकार बूढ़ा मेरे जाल में फंस ही गया।
बहू आज तो तुम्हारी रोटी की खुशबू बहुत आ रही है। बहू रोटी बन गया, जल्दी लगा दो, अब मुझे रहा नहीं जाता। हाँ पिताजी, बस हो ही गया। बाबूजी आप जाकर बैठिए, मैं अभी गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। बहू तुम्हारे हाथों के इस जायके का तो कोई जवाब ही नहीं। रोटियां जैसे रूह को सुकून दे रही हो। ना बाबूजी, आप भी ना बस इतनी तारीफ मत किया कीजिए, वरना मुझे सच में अपनी कला पर गुमान होने लगेगा। बहू अब मैं सोने चलता हूँ, काफी देर हो गई है, तुम भी अब आराम कर लेना। आखिर क्या बात हो गई? बहू क्यों रो रही है इतनी रात को? क्या हुआ होगा? चलकर देखता हूँ माजरा क्या है। बेटा क्या हुआ? कुछ ठीक नहीं है। आपने मेरी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ा। अब मैं किसी को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं बची। बाबूजी क्यों आपने मेरी इज्जत लूट लिया? अब मैं किसी को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं बची। मेरी इज्जत का क्या? बहू आखिर हुआ क्या है? तुम ऐसी बातें क्यों कह रही हो? बाबूजी सुबह से जी मिचला रहा है। मैं माँ बनने वाली हूँ और इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप है। मैंने सुबह टेस्ट किया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आप समझ भी रहे इसका मतलब क्या है? कहीं की नहीं रही। आपने मेरा सब कुछ उजाड़ दिया। अब मैं किस मुंह से बाहर निकलूंगी? क्या? नहीं बहू, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें जरूर कोई बड़ी गलतफहमी हुई है। बाबूजी सच से कब तक भागेंगे आप? भूलने का नाटक मत कीजिए। मुझे अच्छी तरह सब याद है। मेरे साथ वही सब किया जो एक पति पत्नी के साथ करता है, और अब मासूमियत का ढोंग कर रहे हैं आप। घबराओ मत, अब जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मुझे अकेला मत छोड़िए। आप ही मेरा सहारा हैं। जहां भी जरूरत पड़े मेरा साथ दीजिए। नींद आंखों में उतर रही है बहू। शुभ रात्रि, तुम भी चैन से सो जाना। ये फंसाने का जाल है। खैर, कल की सुबह इसे अपनी औकात का पता चल जाएगा। बाबूजी ये सब क्या है? और ये औरत कौन है जो इस तरह घर आई है? बहू ये मेरी धर्मपत्नी है, आज से इस घर की नई मालकिन और तुम्हारी सास। सास? पर बाबूजी मैं तो आपकी हर खुशी का ख्याल रख रही थी, फिर आपने ये सौतन क्यों ले आई? बाबूजी मुझे आपसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है, जरा अंदर तो आइए। बाबूजी आपने मेरे विश्वास का गला घोटा है। अब मैं बाहर जाकर सबको आपकी असलियत बता दूंगी। बहू रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। बहू ये शादी सिर्फ तुम्हारी खातिर की है, ताकि वो तुम्हारी सेवा करे और तुम्हें अब घर के चूल्हे चौके में न जलना पड़े। सारे काम अब यही औरत संभालेगी और हम दोनों बस एक दूसरे के साथ सुकून और प्यार से रहेंगे। सासू माँ ये मेरे कुछ खास कपड़े ने जरा ध्यान से साफ कर दीजिए। बहू तुम फिक्र मत करो, मैं अभी इन्हें धो देती हूँ। ये नजरें चुराने का नाटक बंद कीजिए बाबूजी। मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ कि आप जानबूझकर मुझसे दूरियां बना रहे हैं। बाबूजी क्या आप वो सब भूल गए जो आपने मुझसे अकेले में वादा किया था? अंजलि अब मुझे कुछ याद नहीं है, तुम्हें जो ठीक लगे वो कर लो। बस बहुत हुआ अंजलि, अब से मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगा। अपनी हद में रहना सीख लो। आरव तुम जल्दी से लौट आओ, यहाँ सब कुछ खत्म हो गया है। अब मैं लुट गई। तुम्हारे पापा ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी इज्जत तक नहीं। क्या अंजलि तुम क्या बोल रही हो? हाँ आर्यन, मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उन्होंने तुम्हें जानबूझकर सिंगापुर भेजा था। ये तुम क्या कह रही हो अंजलि? होश में हो? बाबूजी ऐसा कभी नहीं कर सकते, तुम गलत समझ रही हो। ये लो सबूत आर्यन, अब अपनी आंखों से सच देख लो। मेरी जान फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूं, अपना ख्याल रखना।
आप बाप कहलाने के लायक नहीं हैं। आपने मेरी पत्नी का भरोसा तोड़ा है। आज के बाद मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अगर मैं इतना ही गिर गया हूं तुम्हारी नजरों में तो सजा देने से मत हिचको बेटा, लेकिन एक बार मेरी पूरी बात सुन लो, फिर जो ठीक लगे वही करना। आरव, ये देख अपनी बीवी का सच। ये वो नहीं है जो तुम समझते हो। मेरे दोस्त ने इसे गलत जगह पे देखा और ये तस्वीरें भेजी हैं। आरव, ये देख अपनी बीवी का असली चेहरा। ये कोई शरीफ औरत नहीं बल्कि एक वेश्या है। बाबूजी, ये क्या दिखा रहे हैं आप? सोच बेटा, जब तू सिंगापुर में था इसने तुझसे दूरी क्यों बना ली? हाँ बाबूजी, बस इक्का दुक्का फोन आए थे, पर वीडियो कॉल तो कभी नहीं। यही तो सोचने की बात है बेटा। अब खुद समझ ले सच्चाई क्या है। आरव, ये महज सोने का लोटा नहीं है। इसके भीतर छिपा वो कैमरा है जो मैंने अंजलि के कमरे में लगाया था। अब सच सबके सामने आएगा। बेटा, ये औरत सारा दिन इसी आशिफ से चिपकी रहती थी, उसे रोमांटिक मैसेज भेजती और नए नए लिबास पहनकर उसके लिए वीडियो बनाती थी। मूर्ख मत बनो आरव, ये रिश्ता मैंने खुद रचा था ताकि इस औरत का असली चेहरा सामने लाकर तुम्हें सच्चाई से रूबरू करा सकूं। सुन बेटा, ये जो औरत खड़ी है ये असल में मेरी पत्नी नहीं बल्कि एक गुप्तचर अधिकारी है, ताकि उसकी हर चाल और हर फरेब को मैं दुनिया के सामने रंगे हाथों ला सकूं। एक बेटा, आखिरकार ये बात साबित कर दिया, मेरे ऊपर लगाए गए सभी गंदे इल्जाम सब झूठ थे। शर्म आती है तुम पर? मैं 7 समंदर पार दिन रात मेहनत करता रहा और तुमने मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। पिताजी, अभी पुलिस बुलाइए, इस औरत को सीधे जेल भिजवाइए। नहीं बेटा, पुलिस मत बुलाना, वरना मोहल्ले में हमारी इज्जत मिट्टी हो जाएगी। इसके लिए यही सजा काफी है। अभी के अभी दफा हो जाओ मेरे इस पाक घर से। जाओ, अपने उसी गंदे प्रेमी के पास। मुझे माफ कर दो। हाँ ना, निकल जाओ यहाँ से। अभी इसी वक्त मेरे घर से चली जाओ। अब मैं कहाँ जाऊंगी? इस कहानी का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज को एक नई सीख देना है। अगर आपको ये कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप इसे कहां से देख रहे हैं। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।